मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे, श्री रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय, अयोध्या राम जिलला की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अभयति कील्यों भरत बल, तुम ही उचित मत एहू। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सिद्धि हित, भायः समूह गणेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नवविधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदायत ही कबहू ना, घटहिल जगलब दिल दिल दूना। कोकति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहिल हरि। निस दिल सुखद सदा सब काहू, ग्रसहिल कैकेयी कर तब राहु। पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अभिजय घाहू, कील्यों सुलभ सुधा वसुधाहू। भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुणगण बरनिल जाही, अधिक कहा जेहि सब जग नाही। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा ये मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलंक है, पर हम सब के लिए तो ये उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। ये चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता रहता है, जिससे कुमुद और चकोर को भी दुख होता है, परंतु तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अंत होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिल दिल दूना बढ़ता रहेगा।
त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ये चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला हो और कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं कर पाएगा। ये चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण, यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। राजा भगीरथ गंगा जी को ले आए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी की गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर के प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आघा करके नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय को देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पवित्र भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो, परम पवित्र होने में भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, जे हरहिय नैनन कबहू निरखे नहीं अघाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कीरति विदु तुम की नयनूपा, जबस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करो जिय जाए, डरऊ दरिद्र ही पार सुपाए। सुनो भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन जनुरागा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं। भरद्वाज ऋषि समझा रहे हैं भरत जी को कि हम किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी किसी की मुंह देखी बात नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं हमें। ये सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम में मगन हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए और आकाश में और प्रयागराज में धन्य है, धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुह नैन, करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मुनि समाज रुतीरथ राजू, साची हो सपत घाई काजू।
थल जो किछु कहिय बनाई, यही समय अधिक नयग जग माई। तुम सर्वज्ञ कहो सती भाऊ, उर अंतरयामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जानी पोचू। नाहिल डर बिगड़े परलोकू, पिता मरण कर मोहिन सोकू। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम विरत जितन चढ़बो, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत जी का शरीर पुलकित है और हृदय में श्री सीताराम जी हैं। कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले। मैं कुछ भी सत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिल बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात। बसी तरु तरनित सहत हिम, आतप बरसावत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये दुखदा दहै दिल छाती, भूख न बासर नींदन राती। यही कुरोग कर अवसदु नाही, सो देव सकल विश्व बल माही। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मातु कुमत बढ़ई अगमूला, तेहि हमार हित कीन वसूला। कलि कुकाठ कर कील कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। इस तरह भरत जी कहते हैं, मुझे किसी चीज का संकोच नहीं है, दुख नहीं है। बस दुख इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिर रहे हैं। ये बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मलीमल समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि नहीं है, कहीं भी नहीं है।
और माता का कुमत यानी बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है, उसने हमारे हित का वसूला बनाया है। और जिस कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़ करके उस मंत्र को गाड़ दिया, यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है और राम का वनवास कुयंत्र है, 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लागिय कुठाटुते ठाटा घाले सि सब जग बार बाटा मिटई कुजोग राम फिरि आए बसई अवधि नहीं आन उपाय भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई सबई कीले बहु भांति बढ़ाई तात करो जनि सोच विसेकी सब दुख मिटी राम पग देखी। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट यानी छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, सभी ने उनकी बड़ी सराहना की, बहुत बड़ाई की और फिर कहा कि हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनिवर कहो अतिथि प्रेम प्रिय हो कंदमूल फल फूल हम दे ले वो करि छो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुने मुनि बचन भरत ये सोचू भयो को अवसर कठिन सकोचू जानी गरुई गुर गिरा बोरी चरण बंदी बोले कर जोरी सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा परम धर्मय नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए सुचि सेवक शिष निकट बुलाए चाहिए कीन भरत पहुनाई कंद मूल फल आनहु जाई भले ही नाथ कहीं तिल सिर नाए प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पावन बड़ देवता तसी पूजा चाहिए जस देवता सुने रिधि सीधी अणिमादिक आई आय सोई सो करहि गोसाई। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके भरत जी का और कहा कि आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें अर्पण करें स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर भरत जी बोले कि हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल ले आओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कह करके सिर नवाया और तो भी बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादी सिद्धियाँ आ गई और बोली कि हे गोसाई,
जो आपकी आज्ञा हो तो हम करें। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई करिहरो श्रम कहा मुदित मुनिराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनिराज भरद्वाज जी ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अर्थात आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्ध सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपुई अनुमानी। कहे परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतित राम लघु भाई। मुनिपद बंदी करिय सोयाजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहीं रचव रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाही विमाना। भोग विभूति भोरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषी। दासी दास साजू सब लीले, जोगवत रही मन ही मन दीने। सब समाज सजे सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाई। प्रथम वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जता रुचि जेहि। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुरिस परिजन भरत कहो, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अणिमा और रिद्धियां सिद्धियां सब आ गई। भरद्वाज मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, सारी सिद्धियों से कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़े भागनी माना और सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर के उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते लजा जाते। और उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय, ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिया। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिया। बहुरिप्स परिजन भरत कहो, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तपबल कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिया, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि भरद्वाज जी ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी उचित कर देने, चकित कर देने वाला वैभव रच दिया था। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखाने, देखत विरति विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन वाटिका विहग मृग नाना। सुरभि फूल फल
अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना, असल पाल सूची अभिजय भी से, देख लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के, ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदार्थ चारी, श्रक चंदन बलितादिक भोगा, देखिय रस विस्मय बस लोगा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेली से आश्रम पिंजरा राखे भावेनुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और जब भरत जी ने भरद्वाज मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता था, जिसे देख करके ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल गए। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोए वन बागीचे, भांति भांति के पक्षी पशु सुगंधित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली, निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी विरक्त मुनियों की भांति संकोच कर रहे। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा हो गई, उनका भी मन ललचा गया। बसंत ऋतु शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही। सभी को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ, माला चंदन स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वशीभूत हो गए। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि की तप का प्रभाव देखकर होता है। विषाद इस बात से हो रहा है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को न त्याग दे। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने व्रत उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद करके रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।